ओम गंग गणपति नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रेडिएंट पाथ। और मैं अनुष्का आ गई हूँ विद द नेक्स्ट वीडियो लेके, जो कि है अटैचमेंट के ऊपर और हाउ टू डील विद दिस इशू, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि विद इन जस्ट 5 to 6 मिनट्स आपको अटैचमेंट सिखा पाऊँ कि बेसिकली अटैचमेंट होता क्या है एंड उसको कैसे हील करते हैं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं कि बेसिकली अटैचमेंट होता क्या है। Whatever you remain in touch with for a longer period of time, that becomes materially a part of you. That is called attachment, right? Means जिस भी चीज़ के साथ एक आप ज़्यादा टाइम टच में रहते हो, वो चीज़ बेसिकली एक पार्ट बन जाती है आपके लाइफ की। दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्लू। जैसे ग्लू का काम होता है दो चीज़ों को स्टिक करना, वैसे ही अटैचमेंट भी दो लोगों को या दो ऑब्जेक्ट्स को या वॉट एवर आपको जिस भी चीज़ें भी अटैचमेंट कैन बी ऑफ एनीथिंग। अटैचमेंट किससे भी हो सकता है, एक पर्सन से भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, एक फीलिंग्स के साथ भी हो सकता है, सिचुएशन के साथ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन वो चीज़ दो चीज़ों को वो भी जोड़ता है। ओके, बेसिकली देखा जाए तो ये गॉड गिफ्टेड है। अटैचमेंट इज अ गॉड गिफ्ट, लेकिन जब ओवर यूज़ करते हैं तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज हम अटैचमेंट को गलत समझते हैं, राइट। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अटैचमेंट में ही परेशान है, उलझे हुए हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि एक हेल्दी अटैचमेंट क्या होता है और एक अनहेल्दी अटैचमेंट क्या होता है। गॉड ने हमें अटैचमेंट दिया था ताकि हम एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर सकें पीपल की जो हमारे अराउंड है, दैट ताकि हम उनके साथ अच्छा फील कर पाएँ, राइट, सेफ फील कर पाएँ। वी कैन से दैट हम लव फील कर पाएँ। बट हमें समझ में नहीं आता कि एक हेल्दी अटैचमेंट क्या होता है और एक अनहेल्दी अटैचमेंट क्या होता है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, हम हेल्दी को ना चूज़ करके अनहेल्दी की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली अब जान लेते हैं कि हेल्दी अटैचमेंट क्या होता है और एक अनहेल्दी अटैचमेंट क्या होता है। हेल्दी अटैचमेंट में यू फील वेरी सिक्योर, आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता, यू फील वेरी सिक्योर। लेकिन वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट अनहेल्दी अटैचमेंट, यू फील इनसिक्योर, आपको तो इनसिक्योरिटी होगी, फियर होगा, राइट। एंड फियर भी होगा, अनहेल्दी अटैचमेंट में फियर भी होता है, लेकिन हेल्दी अटैचमेंट में बिल्कुल भी फियर नहीं होता है। आपको एक फियर एक होता है ना, हम अपने लव्ड वंस को या जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ हमें कोई अटैचमेंट हो जाता है तो वी फील फियर ऑफ लूजिंग दैम। लेकिन हेल्दी अटैचमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनहेल्दी अटैचमेंट में आप फ्रीडम देते हो, वेयर एज अनहेल्दी अटैचमेंट में आप फ्रीडम दे ही नहीं पाते हो। आप उसको कंट्रोल करके रखना चाहते हो, वो अपने पास रखना चाहते हो कंट्रोल करके। दैट इज अनहेल्दी अटैचमेंट। आपको एक हेल्दी अटैचमेंट कभी भी एंजाइटी नहीं देगा, आपको सेफ फील कराएगा। वेयर एज अनहेल्दी अटैचमेंट आपको एंजाइटी भी देता है और आपको बिल्कुल भी सेफ नहीं फील कराने देता है। इट डजंट मेक यू फील सेफ। आपको ये जो एक हेल्दी अटैचमेंट होता है वो को डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं देता, आपको किसी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वही अनहेल्दी अटैचमेंट आपको डिपेंड कर देगा किसी के ऊपर, को डिपेंडेंसी देता है, हमें को डिपेंडेंसी क्रिएट करता है एक अनहेल्दी अटैचमेंट। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली में हेल्दी और एक अनहेल्दी अटैचमेंट क्या होता है। आजकल हम सब अनहेल्दी अटैचमेंट से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बट दैट्स वेरी रॉन्ग। वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि अटैचमेंट होता क्या और एक हेल्दी और एक अनहेल्दी अटैचमेंट में क्या डिफरेंस है। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे तब तक हम अनहेल्दी चीज़ें, अनहेल्दी अटैचमेंट को ही अट्रैक्ट करते चले जाएंगे और वैसी सिचुएशन, वैसे ही पीपल अराउंड हमारे रहेंगे जिससे हम भी परेशान रहेंगे एंड वो भी। सो वाई यू जस्ट बी हैप्पी और दूसरों को भी हैप्पी रखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अब बहुत बात कर ली, अटैचमेंट क्या होता है, हेल्दी अटैचमेंट क्या होता है, एक अनहेल्दी अटैचमेंट क्या होता है। अब मैं आपको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप ये 2 या 3 पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आप धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो जाओगे, बिकॉज डिटैचमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं कि अब इसको कैसे हील करें। अगर आई एम टेलिंग यू, अटैचमेंट किसी पर्टिकुलर इंसान से, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, किसी भी तरीके से जब हम अटैच हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से बाहर निकलने में। बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉइंट्स जिसकी हेल्प से आप बिल्कुल भी
पैनिक नहीं होगे और आप इजीली उस चीज़ से डिटैच हो पाओगे। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़, नो एक्सपेक्टेशंस। आपको किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मेरी कोई वैल्यू करे, मेरी कोई रिस्पेक्ट करे, मुझे कोई लव दे, मुझे कोई केयर करे। आपको ये सब चीज़ें जो होती हैं, या मुझे कोई इंपॉर्टेंस फील कराए, आपको ये किसी के लिए नहीं सोचना है, किसी के लिए यू डोंट हैव टू फील कि आपको एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। 0% आपको होना चाहिए, तब जाके आप आगे वाले स्टेप को फॉलो कर पाओगे। 0 एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीवन इन योर लाइफ। जिस भी लोगों के साथ आप अटैच हो, या आप जिस पे नहीं भी हो उसके साथ भी आप प्रैक्टिस करो। यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, स्टार्ट करना शुरू कर देना है फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद धीरे धीरे आप सबसे होना शुरू हो जाओगे। बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू जस्ट से दैट कि एक्सपेक्टेशन अपनी फैमिली वालों से नहीं रखना है। होता है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन यू हैव टू ट्राई कि वो किसी भी टाइप का एक्सपेक्टेशन है तो आपको बिल्कुल भी 0 पे लेके आना है उस चीज़ को। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन, ज़रूरी नहीं कि वो इंसान भी आपके लिए वही सोचे या वैसा ही सोचे जैसा आप सोचे। आप सोच रहे हो कि मुझे समवन शुड गिव मी इंपॉर्टेंस या रिस्पेक्ट, बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपको वो चीज़ दे, क्या वो ऐसा कुछ सोचे। बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट थिंकिंग। यू डोंट नो कि कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में या कोई क्या फील कर रहा है, यू डोंट नो। लेकिन आपको लगता है कि यू हैव सबको इंपॉर्टेंस, मतलब मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दैट हैज़ नॉट टू बी डन। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग इज न्यूट्रल, बीइंग न्यूट्रल। अब बीइंग न्यूट्रल का मतलब क्या है? इट्स सिमिलर टू द नो एक्सपेक्टेशन। बेसिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि आपको रिएक्टिव, जो हम बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं अपने, अगर कोई हमारे लव्ड वंस कोई प्रॉब्लम में फंस गए या कुछ ऐसा कुछ हो गया जिससे हम इम्पैक्ट हो गए या हम ही परेशान हो गए या हम डिप्रेस्ड हो गए, वो चीज़ जो है, उस चीज़ से हमें थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। यू हैव टू बी लिटिल न्यूट्रल अबाउट योर लव्ड वंस, अबाउट योर सोशल सर्कल, जो भी है, आपको थोड़ा लेस रिएक्टिव होना है। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको न्यूट्रल रहना है। यू हैव टू बी जस्ट चिल, रिलैक्स। समवन इज इन पेन, समवन इज इन फियर, ओके, हेल्प देम। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिए, या आपके साथ भी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है तो यू हैव टू बी लिटिल न्यूट्रल। जब आप ये सब चीज़ें अगर आप ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई है आपको धीरे धीरे करना शुरू कर देते हो, एंड जस्ट गिव इस, देखो, सबको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। एवरीवन नीड्स पर्सनल स्पेस, चाहे वो कोई भी हो। यू हैव टू गिव पर्सनल स्पेस टू एवरीवन। डोंट एंगेज ओवर, किसी के साथ भी डोंट एंगेज टू मच। किसी के साथ इतना एंगेज नहीं होना है कि आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ। यू शुड नॉट फॉरगेट योर आइडेंटिटी, हु यू आर। अपने को भी पर्सनल स्पेस दो एंड बाकी लोगों को भी पर्सनल स्पेस चाहिए। यू हैव टू गिव देम, एंड वो तभी होगा जब आप अपने आप में ही खुश रहोगे, अपने आप पे ही फोकस करोगे, अपनी एनर्जी खुद पे लेके आओगे। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस कि ये चीज़ें आपको करनी होंगी। जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप डिटैच होना शुरू हो जाते हो। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इट, एंड आई नो दो इट्स वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, एंड स्पेशली जो भी वॉट एवर आई टोल्ड यू फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस एंड इट्स अबाउट टू एंड, जो भी बोला है एक्सपीरियंस से बोला है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई पास्ट मिस्टेक्स या वॉट एवर। तो वो सब जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए प्लीज़ डोंट गेट अटैच, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट। तो जब आपको पता है कि आप अकेले ही आए हो और जाना ही अकेले है, यू कांट टेक अवे, यू जस्ट कांट टेक द थिंग जिस चीज़ से आप अटैच हो, वो चीज़ अपने साथ लेके नहीं जा सकते। आपको अगर अटैच होना है तो जस्ट अटैच विद द डिवाइन। दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ पॉजिटिव, दैट विल डेफिनेटली गोना इम्पैक्ट यू। लेकिन अगर आप वही चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ या 3D लोगों के साथ सोच रहे हो तो सॉरी, यू कांट। बिकॉज अगर आप ये लॉन्ग रन में करोगे तो वो एक ब्लॉकेज बन जाएगा। अटैचमेंट इज़ वेरी हार्मफुल, आई एम टेलिंग यू। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अभी अगर आपको किससे अटैचमेंट है तो जस्ट गिव देम स्पेस एंड आप भी थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, एंड उतना ही रखो जितना ज़रूरी है।
आपको एक न्यूट्रल वाली फीलिंग, एक न्यूट्रल बिहेवियर आई कैन से सबके साथ रखना चाहिए। जो भी आपके बहुत ही क्लोज हों, चाहे वो बहुत ही दूर हों, चाहे वो कोई एक नॉर्मल पीपल ही क्यों ना हो आपकी लाइफ में, सबके साथ एक न्यूट्रल बिहेवियर रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड देन यू विल सी कि आप बिल्कुल भी डिटैच नहीं होगा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी के बिहेवियर से, किसी कोई अच्छा बिहेव कर रहा है आपके लिए, आपके प्रति, या कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। दैट ऑल्सो कम्स अंडर द सेल्फ लव। सेल्फ लव के अंदर ये भी चीज़ आती है, राइट, कहीं ना कहीं। सो ट्राई टू डू इट, एंड होपफुली आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई जस्ट प्रे कि आप ये सब चीज़ें समझें एंड कंटिन्यू दिस इन योर लाइफ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।